दोस्तों आज मैं आपको तारीख के उन 7 जालिम हुक्मरानों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की जानें ली। 7वें नंबर पर है गेंगिस खान, जिन्हें चंगेज खान भी कहा जाता है। 1162 में ये पैदा हुआ और इसका असली नाम तैमुजीन था। इसके बाप की मौत के बाद इसने शुमाल मशरक के बहुत से खाना बदोश कबीलों को मुत्हिद करके इक़्तिदार संभाला। चंगेज खान अपनी सियासी, फौजी और जानलेवा खौफ की वजह से जाना जाता था। इस शख्स की अनोखी जुल्म की दास्तान ये बताती है कि हर जंग के बाद ये छोटे कद के लोगों को ज़िबा करवा देता था, क्योंकि इस इंसान का कहना था कि पस्त कद के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसने इस वक्त की टोटल आबादी के 11% लोगों को कत्ल किया। इसकी एक कहावत बहुत मशहूर है कि मैं खुदा का अजाब हूँ, अगर तुम बड़े गुनाहों का इर्तिकाब ना करते तो खुदा तुम पर मुझ जैसा अजाब ना भेजता। 11 अगस्त 1227 में इसकी मौत हो गई। इसकी मौत की असल वजह कोई नहीं जानता। कई लोग कहते हैं कि इसकी मौत गिरने से हुई और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मौत बीमार होने से हुई। इसकी मौत के बाद इसे दफनाने के बाद इसकी कब्र के ऊपर से एक नहर गुजार दी गई ताकि किसी को भी इसकी कब्र ना मिल सके। मंगोलिया में चंगेज खान को एक हीरो समझा जाता है। 6वें नंबर पर है जोसेफ स्टालिन। स्टालिन रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। यह तारीख का खतरनाक और जालिम तरीन हुक्मरान माना जाता था। इसने पावर में आने के बाद 1934 में इन्हीं लोगों को मरवाना शुरू कर दिया जो इसको पावर में लेके आए थे। कहा जाता है कि यह सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला शख्स था, जिसकी 29 साल सदारत में 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर को शिकस्त देने में भी इसका अहम किरदार था। वर्ल्ड वार 2 के बाद इसकी सेहत बहुत खराब होना शुरू हो गई। 5 मार्च 1953 में इसकी मौत हो गई। इस शख्स को 20वीं सदी का जालिम तरीन इंसान माना जाता है। 6वें नंबर पर है किंग फेरा, जिसे फरोन भी कहा जाता है। फरोन मिस्र का बादशाह था, जिसको तारीख के सफ़ाद कभी फरामोश नहीं कर सकते। फरोन नहायत खुदगर्ज, मगरूर और जालिम हुक्मरान था, जिसकी जुल्म की इंतहा ये थी कि वो अपने आप को खुदा मानता था और अपने लोगों को भी इस बात को मानने पर मजबूर करता था, और इसको खुदा की तरह ना पूजे जाने की सजा में ये अपनी राया को संगीन सजाएं देता था और इनका ना हक कत्ल करता था। इस जालिम हुक्मरान की इबरतनाक मौत की कहानी आज भी जिंदा है और इसकी लाश, जो कि आज भी म्यूजियम्स में मौजूद है, चीख चीख कर अपनी बर्बादी की दास्तां सुनाती है। 4थे नंबर पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। 4थे नंबर पर है आइवन IV, जिसे आइवन द टेरिबल भी कहा जाता है। आइवन 1533 से लेकर 1584 तक रूस का हुक्मरान रहा। रूस का ये जालिम हुक्मरान, जिसके जुल्म की होलनाक बात ये थी कि ये इंसानों के जिस्म में कील ठोक कर उनकी जान लेने का शौक रखता था, और बहुत से लोग ये समझते थे कि ये दिमागी तौर पर बीमार है, और कहा जाता है कि रोज इसकी अदालत में 100 से 500 लोग इसकी आंखों के सामने ज़िबा किए जाते थे। 3रे नंबर पर है व्लाड द इम्पेलर। व्लाड रोमानिया के एक इलाके वलीचिया का हुक्मरान था। ये 1431 को पैदा हुआ और 1476 को इसकी मौत हुई। इसे ड्रैकुला भी कहा जाता था। अपनी जिंदगी में ये 3 मरतबा हुकूमत में आया। तारीख में लिखा गया है कि व्लाड ने 20,000 मर्द, औरत और बच्चों की बेदर्दी से जान ली, जिसमें जिंदा दफन करना, जिंदा जलाना, अंधा कर देना, खाल उतारना और बहुत से ऐसे जुल्म शामिल हैं जिसे सुनकर यकीनन इंसान की रूह कांप जाती है। 2रे नंबर पर है अटीलिया। अटीलिया ने 434 से लेकर 453 तक यूनिक एम्पायर पर हुकूमत की। शैतानी हद तक जालिम अटीलिया, जिसका शुमार तारीख के बदतरीन जालिम हुक्मरानों में होता है, अपने खूंखार हमलों की वजह से जाने जाने वाला ये शख्स इंसानी जान की नाकदरी करने पर भी अव्वल दर्जे पर था। इसके एक हमले में जो उसने गोल पे किया था, उसमें ये जुल्म की इंतहा को पहुंचा, जहां इसने पूरे गांव के लोगों को ज़िबा करवा दिया। किसी भी रियासत पर हमले के दौरान ये किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ता था, बल्कि तमाम लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारना इसका शौक था। 453 में इसे ब्रेन हेमरेज होने की वजह से इसकी मौत हो गई। पहले नंबर पर है टेमरलेन, जिन्हें अमीर तैमूर भी कहा जाता है। अमीर तैमूर 1336 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। इसने अपनी 40 साल हुकूमत में अपने जुल्म सितम की ऐसी धाक बिठाई जो रहती दुनिया तक कायम है। पूरे के पूरे शहर तबाह करने वाला ये शख्स अपने गुस्से और अना में किसी का भी मद्दे मुकाबिल ना था। एक इलाके को फतह करने के बाद ये लोगों के कटे सरों से मीनार बना दिया करता था। इसने आज के दौर के तुर्की, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया से उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान से दिल्ली, ईरान, इराक, किर्गिस्तान और सीरिया के ज्यादातर इलाके फतह किए। आखिर में जब चाइना से इसकी जंग शुरू हुई तो 1404 में काज़ाकिस्तान में इसकी मौत हो गई। तो ये थे वो तारीख के 7 लोग जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। एक और ऐसा शख्स है जिसने इंसानियत का कत्ल किया, लेकिन तारीख में इसको कातिल नहीं बल्कि हीरो समझा जाता है, और वो शख्स है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल को वर्ल्ड वार 2 का हीरो समझा जाता है, लेकिन इसकी बोसीदा पॉलिसीज की वजह से 1943 में बंगाल में शदीद कहत आया, जिसने लाखों लोगों की जान ली। ये कहत कुदरती नहीं बल्कि इसकी नाकस पॉलिसीज की वजह से आया था। इस कहत से पहले बंगाल ने 5 कुदरती कहत का सामना किया था, लेकिन वो इस कहत के सामने कुछ भी नहीं थे। दुख की बात यह है कि यहाँ एशिया में भी विंस्टन चर्चिल को हीरो समझा जाता है, और हमारी बहुत सी नसाबी किताबों में भी इसको हीरो बताया गया है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको बहुत से ऑथेंटिक सोर्सेज मिलेंगे जो ये बात साबित करते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने हिटलर से भी ज्यादा लोगों की जान ली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार।